मोदी अक्सर ऐसी मिसाल पेश करते हैं जो सबके लिए प्रेरणा बन जाती है। दिल्ली में एक टनल के निरीक्षण के दौरान पीएम मोदी ने स्वच्छता का संदेश दिया। पीएम मोदी को टनल में कचरा मिला, जिसे प्रधानमंत्री ने खुद उठाया और डस्टबिन में फेंका। ये तस्वीरें देखिए, पीएम मोदी की नजर टनल में गिरे कचरे पर पड़ती है। प्रधानमंत्री के इशारे पर यहाँ सफाई कर्मियों की फौज खड़ी हो जाती, लेकिन स्वच्छता सबकी जिम्मेदारी है, किसी के भरोसे क्यों बैठें। प्रधानमंत्री ने शायद यही संदेश देते हुए खुद कचरा उठाया। पीएम जब आगे बढ़े तो एक खाली बोतल नजर आई। प्रधानमंत्री ने ये बोतल भी उठाई। पीएम मोदी का कचरा उठाना देश के लिए प्रेरणा है। देश आम से लेकर खास तक सबकी भागीदारी से स्वच्छ बनेगा। मौका शादी का हो और जब आप बाराती हो तो बैंड बाजों की धुन पर आप बिना थिरके नहीं रह सकते। यूं तो मंत्री कवासी लखमा अपने अनोखे अंदाज के लिए हमेशा जाने जाते हैं। धमदरी के आमली गांव में मंत्री कवासी लखमा जब बाराती बनकर शामिल हुए तो अपने आप को रोक नहीं पाए। छत्तीसगढ़ी गानी महुआ झरे की धुन पर मंत्री कवासी लखमा जमकर थिरके। बाराती और कांग्रेसी नेताओं के साथ मंत्री जी जमकर नाचे। केशकाल विधायक संतराम के परिवार से बारात धमतरी आई थी। बच्चों को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए तरह तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। ऐसे में प्रोजेक्ट मुस्कान से बच्चों के चेहरे खिल रहे हैं। बुरहानपुर में भी ये अभियान चलाया जा रहा है। बच्चों के लिए आयोजित फेयरवेल पार्टी में कलाकारों के साथ देसी धुनों पर कलेक्टर प्रवीण सिंह और सीएमएचओ अपने आप को रोक नहीं पाए और जमकर थिरके। कलेक्टर साहब ने बच्चे को गोद में उठाकर डांस किया। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के तहत जिले के करीब 2500 कुपोषित बच्चों को सुपोषित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस कड़ी में पहले बैच में करीब 150 बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती किया गया था, जिसमें से 90% बच्चे स्वस्थ हो गए हैं। ऐसे बच्चों के लिए प्रशासन ने फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया। ग्वालियर में अग्निपथ योजना के विरोध में 16 जून को हुए उपद्रव में फिजिकल ट्रेनिंग कोचिंग संचालकों की भूमिका सामने आई है। इस दौरान प्राथमिक जांच में ये पाया गया है कि उन सभी उपद्रवी युवाओं को कोचिंग संचालकों ने भड़काऊ मैसेज भेजे थे। उन्हें आदेश दिया था कि वे अपने हक की लड़ाई के लिए सड़क पर उतरें। इसके परिणाम पुलिस के हाथ कोचिंग संचालकों के व्हाट्सएप चैट में मिले। जांच में 5 कोचिंग संचालकों की भूमिका सामने आने के बाद एक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और फरार फिजिकल ट्रेनर मनोज परमार पर 5000 का इनाम घोषित किया गया है। इस ट्रेनर पर हंगामे का सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारण करने का आरोप है। वहीं अन्य फिजिकल ट्रेनिंग कोचिंग संचालकों की भूमिका की आगे की जाँच के बाद एक्शन लेने की तैयारी है। इस घटना के बाद कलेक्टर ने बड़ा आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक अब जिले में संचालित हो रहे सभी फिजिकल ट्रेनिंग कोचिंग संस्थानों को संबंधित एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। साथ ही संस्थान में ट्रेनिंग लेने वाले छात्रों की पूरी जानकारी थाने में भी देनी होगी। कलेक्टर ने सख्त निर्देश के साथ आदेश दिया है कि जो लोग इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाए जाएंगे, उन पर धारा 188 के तहत कार्रवाई भी होगी। कोंडागांव में ग्रामीणों की प्यास बुझाने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने खुद संभाली टैंकर की स्टीयरिंग। इलाके में पानी समस्या दूर करने के लिए मोहन मरकाम ने पानी के 10 टैंकर दिए हैं। इस दौरान मोहन मरकाम खुद टैंकर लेकर लोगों के पास गए। मोहन मरकाम ने कहा कि टैंकर से ग्रामीणों की पेयजल की समस्या दूर होगी। ग्रामीणों को टैंकर के जरिए पानी की सप्लाई की जाएगी। ग्वालियर कलेक्टर में शनिवार को अचानक कुछ किन्नरों के पहुंचने से लोग हक्के बक्के रह गए। पहले तो लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिर माजरा क्या है, लेकिन जब लोगों ने जाना तो उन्हें पता चला कि किन्नर को कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर वे निर्दलीय नामांकन दाखिल करने पहुंची हैं। ये ग्वालियर की जानी मानी किन्नर राज हैं और लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी रही हैं। उनका दावा है कि उन्होंने पार्टी के लिए खूब काम किया, लेकिन अब टिकट की बारी आई तो किसी दूसरे को टिकट दे दी गई। दरअसल किन्नर राज ने निगम के 34 नंबर वार्ड से पार्षद का टिकट मांगा था, लेकिन उन्हें टिकट नहीं देने पर नाराज होकर निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया।
अपनी टीम के साथ पहुंची किन्नर राज का दावा है कि वो जनता की सेवा के लिए काम करती रही हैं और आगे भी पार्षद बनकर इलाके की सड़क, नाली, पानी, गरीबों को उनका हक दिलाने का काम करेंगी। आपको बता दें कि इससे पहले शबनम मौसी देश की पहली किन्नर विधायक रह चुकी हैं, तो सागर की किन्नर कमला बुआ भी महापौर का चुनाव जीत चुकी हैं। वहीं कई किन्नर पार्षद रह चुकी हैं। सूरजपुर में किसान खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं। प्रतापपुर ब्लॉक के जगन्नाथपुर सहकारी समिति के तहत 1000 से ज्यादा किसानों को खाद नहीं मिल रहे हैं। किसान धान की फसल के लिए खेतों की जुताई में लगे हैं, लेकिन सहकारी समिति खाद की किल्लत की बात कहे इन्हें लौटा रहे हैं, जिससे किसान परेशान है और निजी दुकानों से महंगे दाम में खाद बीज खरीदने के लिए कर्ज ले रहे हैं। किसानों का कहना है कि पटवारी से लेकर तहसील तक के चक्कर काटने के बाद भी किसानों को केसीसी का लाभ नहीं दिया जा रहा, जिससे किसानों को बीज और खाद के लिए कर्ज लेना पड़ता है। ग्रामीणों ने खाद नहीं दिए जाने पर आंदोलन की बात कही है। कोरबा में मालगाड़ी के डिब्बे अलग हो गए। स्टेशन से थोड़ी दूर पर सोनालिया फाटक के पास यह हादसा हुआ। इस दौरान फाटक बंद होने से राहगीर घंटों परेशान रहे। कई लोग जान जोखिम में डालकर खड़ी ट्रैक पार करते दिखे। सोनालिया फाटक पर तैनात गेटमैन ने अधिकारियों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद मालगाड़ी के डिब्बों को जोड़ा गया। शराब दुकान हटाने के लिए मशाल जुलूस। भिलाई के सुपेला में शराब दुकान हटाने के लिए लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। यहां मशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें महिलाएं, बच्चे और बड़े सभी एकजुट होकर इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। आपको बता दें कि यहां के लोग 2019 से शराब दुकान हटाने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन इसे दूसरी जगह स्थापित नहीं कर रही है। यहां से शराब दुकान हटाने 4000 लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया था। इस संबंध में युवा शक्ति संगठन कलेक्टर को कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। लोगों का कहना है कि अब उनके सब्र का बांध टूट चुका है और जल्द ही दुकान नहीं हटाई गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। खाद की कालाबाजारी को लेकर प्रशासन की सख्ती एक बार फिर देखने को मिल रही है। पुलिस ने बलरामपुर के खरचनिया पारा में 42 बोरी खाद के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग खाद की कालाबाजारी कर रहे थे। सूचना के बाद पुलिस ने खरचनिया में छापा मारा और खाद का अवैध भंडारण कर रहे गोदाम से खाद जब्त की। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए सभी आरोपी यूपी के रहने वाले हैं। आरोपियों से पूछताछ जारी है। सुकमा में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। जिले के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र मिल्लमपल्ली में सुरक्षा बलों ने 10 किलो का आईडी बरामद किया है। सीआरपीएफ जवान ने सर्चिंग के दौरान आईडी बरामद कर नक्सलियों की साजिश को नाकाम कर दिया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने आईडी डिफ्यूज किया। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने आईडी प्लांट किया था। जिंदगी में माता पिता की कितनी अहमियत है, माता पिता के बगैर जिंदगी कितना संघर्षपूर्ण होती है, इसकी बानगी है बालोद की 3 बेटियां। उन 3 बेटियों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिनके सिर से पिता का साया उठने के बाद उनका जीवन पूरी तरह से अंधकार में चला गया। लड़कियों का कहना है कि पिता के जाने के बाद से सिर ढकने के लिए न छत है, न खाने के लिए 2 वक्त की रोटी और न ही कोई सहारा। तीनों बहनें अपना जीवन संघर्ष के साथ गुजार रही हैं। वहीं तीनों बहनें शासन प्रशासन से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोई सहारा इन्हें मिले। प्रशासन से अभी तक इन बहनों को कोई सहारा तो नहीं मिला, लेकिन गांव वालों का भरपूर प्यार और साथ मिला, जिससे इनके जीवन में कुछ रोशनी आई है। एमपी और छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री हो गई है। लोगों को तेज तपिश से छुटकारा जरूर मिल गया है, लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश ने उमस बढ़ा दी है।
एमपी की बात करें तो मौसम विभाग ने 12 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। छिंदवाड़ा, सागर, पन्ना, छतरपुर, विदिशा, रायसेन, सीहोर, बैतूल, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना में भी भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल तक दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंच चुका है और 1 से 2 दिन में भोपाल और इंदौर मानसून पहुंचने वाला है। प्रदेश के करीब 10 जिलों में गरज चमक के साथ बौछार पड़ने की संभावना है। इधर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ कई जिलों में बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश चंपा में 108 mm दर्ज की गई। मरवाही, राजनांदगांव, मुंगेली में अच्छी बारिश हुई, लेकिन रायपुर में बारिश नहीं होने से लोग गर्मी से परेशान रहे। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने के संकेत दिए हैं। दुकान के अंदर पीपल का ये पेड़ आपका भी ध्यान खींच ही देगा और आपको सोचने को मजबूर कर देगा कि यहाँ इसकी क्या जरूरत है। लेकिन आस्था ऐसी है कि दुकान मालिक इसे सौभाग्य मानते हैं। धमतरी का व्यस्त गोल बाजार इलाका, जहां ज्यादातर सराफा और कपड़े की दुकानें हैं, इन्हीं में से एक है हरिओम वस्त्रालय। इसी दुकान के अंदर जाने पर बीच में है पीपल का पेड़, जो हर आने जाने वाले का ध्यान खींचता है। लोग इसे देखकर हैरान हो जाते हैं और काफी देर तक इसे निहारते रहते हैं, क्योंकि ये देखने में बिल्कुल असाधारण है। दीवार से चिपका हुआ इसका तना गोलाई लिए हुए नहीं है, बल्कि चपाट है और इसी तरह ऊपर तक गया है। इतना ही नहीं, लगभग 5 भागों में बटा हुआ तना करीब 15 फीट तक एक ही लाइन में फैला हुआ है। तने का निचला हिस्सा कुछ इस तरह से आकार लिए हुए है कि मानो मंदिर बने हों। दुकानदार ने नीचे में खूबसूरत पत्थरों से चबूतरा बनवा दिया है, जिसमें अलग अलग धर्म संप्रदाय के आस्था के प्रतीकों की मूर्तियां हैं। ये तस्वीर रखी हुई हैं। रोजाना सुबह और शाम मालिक और कर्मचारी एक साथ मिलकर यहाँ पूजा भी करते हैं। दुकान के मालिक भरत भूषण इसे खतरा नहीं बल्कि देवता मानते हैं। उज्जैन के ग्राम अंबोदिया स्थित अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम में 700 से ज्यादा लोगों को सहारा मिला है। इनमें से 315 अनाथ बच्चे भी शामिल हैं, जिनकी देखभाल में दिन रात जुटे रहते हैं आश्रम के संस्थापक सुधीर भाई गोयल। ऐसे अनोखे पिता जो मौत के बाद भी आश्रम में ही रहना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने आश्रम में ही स्थान तय कर अपनी चिता के लिए चबूतरा बना लिया है। आश्रम के संस्थापक सुधीर भाई गोयल ने अभी तक 20 से ज्यादा प्रदेशों के साथ नेपाल के भी बच्चों को धर्मपिता के तौर पर अपना नाम दिया है। यह आश्रम में देश भर के बेसहारों का सहारे के साथ पिता का नाम भी मिला है। पटना में प्लेन में बैठे यात्रियों की सांसें हवा में अटक गईं। यहां उड़ान भरते समय प्लेन में आग लग गई। इसके बाद प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इस प्लेन में 185 यात्री थे। इस घटना में प्लेन में मौजूद सभी यात्री सुरक्षित हैं। बताया जा रहा है कि प्लेन दिल्ली जा रहा था। प्लेन की उड़ान भरते ही इंजन में आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। लेकिन गनीमत रही कि प्लेन की सुरक्षित लैंडिंग करा ली गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हादसे में बैठे सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। महज 25 मिनट की बारिश में टोंक शहर की गलियां दरिया में तब्दील हो गई। छोटे मोटे सामान के साथ साथ ट्रैक्टर ट्रॉली तक इस कदर बहने लगी मानो वो छोटा सा तिनका हो। ये एक गली की तस्वीरें नहीं हैं। यही हाल शहर में और गलियों का भी रहा। कहा जा रहा है कि नालों की सफाई समय पर पूरा नहीं हो पाने की वजह से बारिश का पानी सड़क पर आ गया और शहर की तस्वीर बदल गई। आपको बता दें कि टोंक में करीब 50 नालों की सफाई नहीं हुई। इन नालों की सफाई के लिए नगर परिषद ने 25 लाख का टेंडर भी किया, लेकिन सफाई नहीं हुई। न्यूज़ 18 ने शनिवार को ही वहां की तस्वीरें दिखाई थी और आशंका जताई थी कि बारिश हो गई तो फिर हाल बुरा हो सकता है। उस वक्त यहां के लोगों ने भी नालों की सफाई को लेकर अतिक्रमण तक पर सवाल उठाए थे। सर, ये अतिक्रमण जो आगे कर रहा है ना, उसकी वजह से नाला बहुत सगड़ा हो गया। सगड़ा होने की वजह से इसमें पूरे पन्निये, इसमें सब चीज ऐसे फंसी हुई है सर, उसके अंदर आगे जा नहीं पाता बिल्कुल भी। जब पानी आता है बरसात के अंदर, ये ऊपर चल जाता है, तो गाड़ी मोटरसाइकिल वाले आते हैं, जब भी वो नले में गिर जाते हैं।
साइकिल पर पूरे देश की यात्रा पर निकले ये हैं हरियाणा के सिरसा जिले के एक छोटे से गांव काली रावल के रहने वाले सुभाष चंद्र बिश्नोई। 62 साल के बिश्नोई अपनी राजकीय सेवा की रिटायरमेंट के बाद देशाटन पर निकले हैं, वो भी अपनी साइकिल पर। जिंदगी के लिए जल जरूरी है, यही संदेश जन जन तक पहुंचाने के मकसद से साइकिल पर पूरे देश की यात्रा पर निकले सुभाष पिछले 15 महीनों में 18 राज्यों की यात्रा कर चुके हैं और इस यात्रा में वे 16,000 किलोमीटर का सफर भी पूरा कर चुके हैं। वहाँ से जोधपुर और जोधपुर से गंगानगर होते हुए और पंजाब में जाऊंगा, पंजाब से आपका जम्मू और जम्मू से हिमाचल से फिर उत्तराखंड से यूपी और यूपी से दिल्ली में प्रवेश करूंगा। तो ये मेरे 5 स्टेट बाकी हैं जिसमें मुझे 2 महीने का समय लगेगा। आपको बता दें कि सुभाष बिश्नोई मार्केटिंग बोर्ड में मंडी सुपरवाइजर के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और अब समाज को नया संदेश देने के लिए लगातार साइकिलिंग कर रहे हैं।